तो भगवान के एक निर्गुण रूप होता है, निराकार बोलते हैं जिसे, एक सगुण होता है। जो निराकार रूप की वंदना करते हैं वो एक ज्योति में विलीन हो जाते हैं, ठीक है। और वो मोक्ष की कामना करते हैं कि हे प्रभु हमें मोक्ष दीजिए, हमें यहाँ पर नहीं रहना। जो सगुण रूप की उपासना करते हैं भगवान के, वो तो भगवान की प्रेम में, भक्ति में दृढ़ रहना चाहते हैं। धाम हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इंद्र देवता से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे सबसे मेन बात यह है, इंद्र देवता भक्ति मांग रहे हैं, कोई स्वर्ग का राज्य नहीं। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर हमें भगवान दर्शन दें या फिर हम मंदिर में जाएं, तो एक क्वेश्चन उठता है कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। क्या यही मांगना चाहिए कि हे प्रभु हमें घर दे दीजिए, दौलत दे दीजिए, अमीर बना दीजिए, गाड़ियाँ दे दीजिए, इस तरह की चीज़ें क्या हमें मांगनी चाहिए भगवान से? क्या भगवान इस चीज़ को मांगने से प्रसन्न होंगे? यह एक सवाल है। जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री राम की वंदना करते हैं। जय सिया राम। जय लक्ष्मण जी की, भरत शत्रुघ्न जी की जय हो, तुलसीदास वाल्मीकि जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय सिया राम। जय श्री गणेश। श्री राम जय जय राम। 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र रघुपुंग राजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भक्त शरणागत अस्मि। जय सिया राम। तो कल हमने क्या किया था? पहले देवताओं ने भगवान की वंदना की थी कि आपने इस दुष्ट से हमें छुटकारा दिलवाया, हम तो स्वार्थी देवता हैं, हम हमेशा आपके पास अपनी सहायता के लिए आ जाते हैं, हमें कृतार्थ करें। उसके बाद ब्रह्मा जी वंदना करते हैं भगवान की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम जिन्हें सुख समझते हैं उन्हें भोगते रहते हैं, लेकिन वो वास्तव में दुख है। हे प्रभु, हे श्री राम, हे सीता माता, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हमें कृपया इस भव बंधन से छुटकारा का कोई रास्ता बताइए। इस तरह से ब्रह्मा जी बहुत देर तक प्रभु की स्तुति करते रहे। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। तेहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलो की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। उसी समय दशरथ जी वहां आए। जब देवता और ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे तभी दशरथ जी वहां पे आए। दशरथ जी कैसे आए? स्वर्ग लोक से आए। दशरथ जी वैसे तो जा चुके थे, स्वर्ग लोक से वो आए हैं। तो कहते हैं, पुत्र श्री राम को देखकर उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। तात सकल तब पुण्य प्रभाव, जीत्यो अजय निशाचर राऊ, सुनी सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलील रोमावली ठाढ़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दिन्हेउ दृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भक्ति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के, यानी कि जब वो जीवित थे दशरथ जी,
उनके प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान कर दिखाया। यानी कि उनको कुछ ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ उनकी तरफ देखा और आंखों से ही उनको सारा ज्ञान हो गया कि श्री राम वास्तव में कौन है। दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य यानी कि मोक्ष नहीं पाया। भेद भक्ति में मन लगाया था उन्होंने। सगुन उपासक मोच न लेही, तीन कहूँ राम भक्ति निज देही, बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हर्षि गए सुरधामा। माया रहित यानी कि माया से जो रहित है, सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुण युक्त यानी कि सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। क्या मतलब हुआ? दशरथ जी उनके सगुण रूप की आराधना करते थे, भक्ति करते थे, जो श्री राम के रूप में उनके सामने थे। तो कहते हैं कि जो भगवान के एक निर्गुण रूप होता है, निराकार बोलते हैं जिसे, एक सगुण होता है। जो निराकार रूप की वंदना करते हैं वो एक ज्योति में विलीन हो जाते हैं, ठीक है, और वो मोक्ष की कामना करते हैं कि हे प्रभु हमें मोक्ष दीजिए, हमें यहाँ पर नहीं रहना। जो सगुण रूप की उपासना करते हैं भगवान के, वो तो भगवान की प्रेम में भक्ति में दृढ़ रहना चाहते हैं। वो इस तरह का मोक्ष नहीं चाहते कि किसी ज्योति में लीन हो जाए, वो चाहते हैं कि वो अपने प्रभु के पास रहें, हमेशा उनकी सेवा करते रहें। तो इस तरह वो चाहते हैं। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि वो जो सगुण रूप की उपासना करते हैं वो इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हर्षि मन अस्तुति कर सुर ईश। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। अब इंद्र भी आ गए स्तुति करने के लिए। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बरसर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए, प्रबल प्रतापी भुज दंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसे इंद्र देवताएं करते हुए जय दुष्नारी खरारी मर्दन निशाचर धारी, यह दुष्ट मारे उनाथ भय देव सकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले श्री राम, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिसने सब देवता सनाथ हो गए, यानी कि सुरक्षित हो गए देवता। जय हरन धरनी धार, जय हरन धरनी भार महिमा उदार अपार, जय रावनारी कृपाल किए जातु धान बिहाल। हे भूमि का भार हरने वाले, यानी कि पृथ्वी का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों को बेहाल कर दिया, यानी कि तहस नहस कर दिया आपने राक्षसों को। लंकेश अति बल गर्भ किए बस्य सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खग नाग हठी पंथ सबके लाग। अब इंद्र देवता ऐसे अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कह रहे लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था, उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था, और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी के हठ पूर्वक पीछे पड़ गया था। पर द्रोह रत अति दुष्ट पायो सो फलु पापिष्ट, अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था, उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दिनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मोही रहा अति अभिमान, नहीं गौ मोही समान, अब देखी प्रभु पद कंज गत मान प्रद दुख पुंज। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। यानी कि इंद्र देवता डाउन टू अर्थ हो गए, यानी कि वो प्रभु की शरण में आ गए। कौ ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जेहि श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुन सर्वो। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त कहते हैं, यानी कि निराकार, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है।
वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास ते भक्ति रवा निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। ऐसा इंद्र देवता प्रार्थना करते हैं भगवान से। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। ये तो कमाल की बात हो गई। इंद्र देवता जो हमेशा अपने स्वर्ग की लालसा रखते थे, वो अपनी भक्ति मांग रहे हैं प्रभु से कि हे प्रभु आपकी भक्ति मुझे दीजिए। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन शरण सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम। सुर बृंद रंजन द्वंद्व भंजन मनु जतनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर से राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इंद्र देवता से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे सबसे मेन बात यह है, इंद्र देवता भक्ति मांग रहे हैं, कोई स्वर्ग का राज्य नहीं मांग रहे। अब इस समय स्वर्ग तो उनके पास था ही, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि अगर हमें भगवान दर्शन दें या फिर हम मंदिर में जाएं, तो एक क्वेश्चन उठता है कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए। क्या यही मांगना चाहिए कि हे प्रभु हमें घर दे दीजिए, दौलत दे दीजिए, अमीर बना दीजिए, गाड़ियाँ दे दीजिए, इस तरह की चीज़ें क्या हमें मांगनी चाहिए भगवान से? क्या भगवान इस चीज़ को मांगने से प्रसन्न होंगे? यह एक सवाल है। तो यहाँ पे रामचरितमानस इस बात को पूर्ण करती है, इस बात को प्रूफ करती है कि इंद्र भी भगवान की भक्ति मांग रहा है। हमें भगवान की भक्ति हमेशा मांगनी चाहिए। अगर हम भगवान की भक्ति मांग लें तो हर चीज हमें अवश्य ही मिलेगी, स्वयं ही मिलेगी। जितना हमारे भाग्य में लिखा है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो व्यर्थ ही मांग कर हम अपना जो विकार है उसको क्यों जगाएं? व्यर्थ ही कुछ भी चीज मांग के इसका फायदा क्या है? मिलना वही है जो हमारी किस्मत में लिखा है। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज है, अगर हम उसकी इच्छा करेंगे तभी हमें मिलेगी। वो कर्मों पे डिपेंड नहीं है कि हमारे कर्म होंगे, हमारी किस्मत में है या नहीं, भगवान की कृपा होगी तब हमें भक्ति मिलेगी। ये सब बातें गलत हैं। अगर हमारी इच्छा होगी तब भगवान कृपा करेंगे कि उस ऐसा एक एनवायरनमेंट बना देंगे कि आपको भक्ति मिल पाए, परंतु इच्छा हमें स्वयं करनी होगी। तो जब भी भगवान से कुछ मांगे तो सिर्फ भक्ति मांगे। जय सिया राम। तो इंद्र आगे क्या कह रहे हैं? हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी यानी कि इस समय आप मनुष्य के रूप में हैं, अतुलनीय बल वाले जिसके बल की कोई सीमा नहीं है, उनसे बलवान कोई नहीं है, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय यानी कि ब्रह्मा और शिव भी जिनकी सेवा में लगे हैं, करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय सिया राम। अब करी कृपा बिलोकी मोहि आय सुदेव कृपाल, काह करो सुनि प्रिय वचन बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर से कृपा करके यानी कि कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं, मैं आपकी कैसे सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, सुनु सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निशिचरन ही जे मारे, मम हित लागी तजे इन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। हे देवराज इंद्र सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो यानी कि जीवित कर दो। सुनु खगेश प्रभु का यह वाणी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी, प्रभु सकति भुवन मारी जी आई, केवल स्करहि दिन ही बढ़ाई। काकभुषुंडी जी कहते हैं, यानी कि अब काकभुषुंडी जी का वर्णन आ रहा है। ये कथा शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, शिव जी काकभुषुंडी को सुना रहे हैं और काकभुषुंडी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। इस तरह से कई लोगों ने ये कथा सुनाई है। तो बार बार बीच बीच में वर्णन आता है कि अब काकभुषुंडी कह रहे हैं, यानी कथा तो एक ही है। तो कहते हैं काकभुषुंडी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन यानी कि गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है, यानी कि ऐसा काकभुषुंडी जी कह रहे हैं, यानी कि कथा में ऐसा कहा जा रहा है। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।